नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। इस वीडियो अपडेट से पहले एक छोटा सा सूचना देना चाहता हूं मैं सरकार को, और सरकार से पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे जगहों पर बिहार में स्कूल, कोचिंग सेंटर सारे बंद किए गए हैं। इसका जो मुख्य कारण क्या है ये सरकार क्लियर ही नहीं कर पा रही है। सरकार का कहना है कि बच्चों की जानें जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि जो आने वाले हमारे भविष्य हैं, जो छात्र, उनकी जान खतरे में हम नहीं डाल सकते, इसलिए कोरोना की बढ़ती महामारी को लेकर यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद किए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस सब बंद किए जा रहे हैं। अब ये 12 अप्रैल से इनकी सारी चीज़ें शुरू होंगी, तो इसको लेकर आप लोग ज़्यादा हतोत्साहित ना हो, ऐसा कहना है हमारी सरकार का। तो यहाँ पे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, इन सभी जगहों से जो इनके जो वक्ता है यहाँ पे, वो कहना है, उनका कहना है कि आप को सिर्फ यहाँ पे कोरोना जो है शिक्षा में दिखता है, नौकरियों में दिखता है, या रोजगार की बातें हो तभी दिखता है। यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो आपको कोरोना दिखता नहीं है। तो इसका जवाब दे सरकार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक ये छोटा सा बात मैं आपको कहने आया था, और एक छोटी सी बात को ही आपके सामने रखने आया हूं। आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब तलब करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी को अपशब्द ना बोलकर, क्योंकि सरकार की नजरें सब पे है, आप पे है, हम पे है, सब पे है। अगर हमारी बातें सरकार तक पहुंच रही है और इसमें आप पहुंचाने में, इस बात को पहुंचाने में अगर आप यहाँ पे हमारी मदद करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सरकार से तो हमारा ये सवाल हमेशा रहा है कि क्या सचमुच शिक्षा में, नौकरियों को लेकर या रोजगार को लेकर जब बातें होती हैं, तभी क्यों कोरोना काल आ जाता है, तभी क्यों कोरोना की महामारी बढ़ जाती है बिहार में। इलेक्शन के समय ये जो दर था कोरोना का, वो सबसे कम था बिहार में। तो ये स्पष्ट करे सरकार पहले यहाँ पे कि कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। चलिए दोस्तों, एक अपडेट देते हैं दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे जो एक छोटा सा अपडेट है बिहार की नौकरियों को लेकर, जहाँ पर आईटीआई में शिक्षक की नौकरी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है, इसके बारे में सारा डिटेल देंगे, जो कि एक न्यूज़ अपडेट के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरी खबर बुरी है, जी हाँ, कि उनके लिए तो जो छठे चरण का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे छात्र कि उनका सुनवाई होगा हाई कोर्ट के जरिए और 5 अप्रैल को फैसला दिया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बुरी खबर है। क्या है बुरी खबर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अगर अंत तक नहीं देखा तो शायद कुछ ना कुछ आप मिस जरूर कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें, चाहे वो न्यूज़ नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपके जॉब नोटिफिकेशन हो, या फिर आपके रोजगार से जुड़ी हुई कोई योजनाएं हो जो कि बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार आपको दे रही है। दोस्तों, दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करता है उसके लिए, खासकर जो बिहार एसआई और बिहार फायरमैन की जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब लेकर चलते हैं इन सबके अपडेट पे, जहां पे आज बात होगी बिहार की नौकरियों के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं बुरी खबर पे। तो बुरी खबर यह है कि प्रदेश में 3.5 लाख शिक्षकों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगले हफ्ते ही अपलोड होगा। ये तो अच्छी खबर है सर, आप कह रहे हैं बुरी खबर है, अगले हफ्ते होगा। तो ये अगला हफ्ता अपलोड होगा, अगले हफ्ते में ज्वाइनिंग होगी, अगले हफ्ते में ये होगा, करते करते तारीख पे तारीख मिलती जा रही है जज साहब, लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो इंसाफ मिलेगा कैसे? यहाँ पे एक अपडेट और दे दिया गया है कि करीब 1,03,000 शिक्षकों का फोल्डर ही गायब है। अब क्या ये धांधली हो सकता है बड़े पैमाने पे, या सरकार इसकी पारदर्शिता नहीं दिखलानी चाहती है? ये तो बात की बात है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं कुछ भी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी पूरी कर दी है। ये तैयारी लगातार 1.5-2 साल से चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी के सहयोग से तैयार किए गए इस पोर्टल पर अगले सप्ताह 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के शैक्षण और प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र को अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही नियोजन की इकाइयों को लेकर नियोजित शिक्षकों को मेघा सूची पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से यह पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है। अब पता नहीं कैसी ये व्यवस्था हो रही है, अब तो आने के बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा, ताकि किसी भी शिक्षक और शैक्षण और प्रशिक्षण संबंधित योग्यताओं के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर जाकर किस तरह से अपलोड करना है, इसके बारे में भी गाइडलाइन आपको दिए जाएंगे, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब यहाँ पे ये आ रही है कि 2015 में
पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी विभाग 2006 से 2015 के नियोजित शिक्षकों के शिक्षण प्रशिक्षण सभी प्रमाण पत्रों के नियोजन फोल्डर हेतु जांच शुरू करने की, लेकिन नियोजन इकाइयों में करीब 1,03,000 शिक्षकों की नियोजन फोल्डर ही अभी तक निगरानी से बाहर है, गायब है। जांच टीम इस पर लगी हुई है। तो आप सभी को बता दें कि 3.5 लाख तो लोग हैं ही, लेकिन टोटल वैकेंसी 1,20,000 के आसपास है ना। ये 94,000 और कुछ 34,000 की वैकेंसी से उसको मिला के। लेकिन बहुत सारे अब छात्र यहाँ पे पूछेंगे कि क्या ये STET वाले भी इसको यहाँ पे फॉलो करेंगे जो कि 2019 में एग्ज़ाम दिए हैं? तो बिल्कुल नहीं, इनका 7वां चरण होगा। 7वें चरण के फेज में इनको अपलोड करने को बोला जाएगा, तभी इनकी ज्वाइनिंग का आगे अपडेट बढ़ेगा। अभी तो 6ठे चरण का ही अपडेट खत्म नहीं हुआ है, जो कि इन सभी शिक्षकों की यहाँ पे बात हो रही है। 2015 वाला फोल्डर भी गायब है, अभी इसकी खोजबीन चल रही है। तो अगले हफ्ते का इंतजार अब और करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपके लिए खबर बुरी है। सरकार यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, इसका अपडेट अभी देना नहीं चाहती है, या फिर देना भी चाहती है तो क्यों विलंबता कर रही है, ये सामने आपके स्पष्ट हो चुका होगा। दोस्तों, आपकी कोई राय है या फिर कुछ सवाल है यहाँ से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके जवाब तलब हम जरूर आप तक पहुँचाएंगे। और वीडियो को देखिए, शेयर कीजिएगा, ताकि सरकार की बातें भी आप लोगों तक पहुँचनी जरूरी है। दोस्तों, दूसरी खबर है यहाँ पे, अच्छी खबर है। सरकारी ITI में संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। तो अच्छी खबर इन द सेंस की नौकरी मिल रही है। अच्छी खबर ये नहीं है कि संविदा के आधार पर नौकरी मिल रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब देना, यानी कि जी हाँ, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना सरकार को। ठीक है, सरकार ऐसा गलत कदम उठा रही है जो कि हर एक विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब डाल रही है। अब सरकार के पास क्या है ना कि काम करने के लिए तो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे ना काम ही नहीं है, और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब डाल रही है कि कम पैसे पे ही अपना काम चल जाए। ठीक है, खैर मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में जानकारी नहीं देने आया हूँ। यहाँ पे जानकारी देने आया हूँ कि श्रम संसाधन ने सभी 149 ITI के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए संविदा पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। तो ये संविदा कर्मी जो होंगे दोस्तों, ये कौन होंगे? तो रिटायर्ड होंगे, जी हाँ, सेवानिवृत्त होंगे। और आपको बता दें कि विभागीय संकल्प के मुताबिक संविदा पर नियुक्ति वाले सभी पदाधिकारियों का वेतन नियमित पदाधिकारियों के अनुरूप होगा। विभाग के मुताबिक बताएं तो ITI के प्रशासनिक नियंत्रक, उप निदेशक, प्राचार्य और उप प्राचार्य का यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसका कि लेवल जो होगा पे स्केल का वो 9 का होगा, यानी कि अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ से मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे 166 पद और भी हैं जिसकी स्वीकृति मिली है, जिसमें कि 75% 124 पद हैं, जबकि इस पर सिर्फ 48 उप प्राचार्य के कार्यरत हैं। इस प्रकार 76 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसमें काम करके प्रतिकूल प्रभार पर पड़ा हुआ है, और ऐसे में उप प्राचार्य के रिक्तों की भी यहाँ पे संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, लेकिन वो सेवानिवृत्त होंगे, पदाधिकारी रिटायर्ड होंगे। तो राज्य की सरकारी से मिली स्वीकृति श्रम संसाधन विभाग को तैयार करने को कहा गया है। नियुक्ति में रिटायर्ड पदाधिकारियों को यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं कि प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन जो छात्र यहाँ पे या जो लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर, यहाँ पे आवेदन भी करेंगे। एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, लेकिन फ्रेशर इन द सेंस कि जो लोग अभी पढ़ाई PhD वगैरह करके भी यहाँ पे चाहते हैं कि प्रोफेसर बने या प्रिंसिपल बने, तो इनके लिए भी अवसर है, लेकिन प्राथमिकता रिटायर्ड पर्सन को यहाँ पे दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि 2015 में हुई थी नियुक्तियाँ। इससे पहले बिहार में औद्योगिक प्रशिक्षण में सेवा में अगर बात करें तो प्राचार्य, उप प्राचार्य के पद पर 2015 में नियुक्ति की गई थी। उसके बाद दोनों ही पदों के लिए अधियाचना भेजी गई थी, लेकिन उसके ऊपर काम तो आपको पता है नहीं किया गया था। पद 60 और उप प्राचार्य के 59 पद थे यहाँ पे। इसी आधार पर प्राचार्य के लिए 15 पद, उप प्राचार्य के लिए 11 पद अभी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भी भेजी गई है, और बाद में पुनर्गठन के आलोक में इसको प्रस्तावित भी किया जाएगा। तो ये कुछ न्यूज़ अपडेट हैं दोस्तों, जो कि आपकी नई नौकरियों को लेकर है। बिहार में ITI में भी यहाँ पे टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो सकती है, प्रिंसिपल की हो सकती है, ट्रेनर की हो सकती है। तो इन सब के बारे में अपडेट आते जैसे ही आएगा, ये अपकमिंग वैकेंसीज के अपडेट थे, तो जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया न्यूज़ अपडेट, जहाँ पे यहाँ पे आपको हमने बताया नई नियुक्तियों के बारे में, जो कि सरकारी ITI कॉलेज में यहाँ पे आपको संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ होंगी। रिटायर्ड पर्सन को प्राथमिकता दी जाएगी, नए लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। और दूसरा अपडेट दिया दोस्तों बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जहाँ पे इनके 1 लाख से भी ज़्यादा शिक्षकों की बहाली को लेकर एक विवाद है। जो विवाद है दोस्तों, आपको मैंने बताया है कि करीब 1,03,000 छात्रों का यहाँ पे क्या हुआ है, तो फोल्डर ही गायब है। तो अब क्या करेगी सरकार, क्या कदम उठाएगी, इसके बारे में हम जानेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।
अपना और अपने परिवार का। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर तलब कीजिएगा। धन्यवाद।